2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या यूं कह लीजिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके साइंस के कौन कौन से डायग्राम होंगे, जिससे कि करीब करीब स्टूडेंट को 10 मार्क्स से 15 मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहला है जो कि बायोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत नर्वस सिस्टम, जिसमें डेंड्रिल है, नेसिल जेंटिल्स है, सेल बॉडी है, फिर न्यूक्लियस है, फिर सेवन सेल्स है, एक्सम्स है, मेलिन सेल्स है, नोड ऑफ रेनवियर है। तो यहाँ पर न्यूरॉन जो नर्वस सेल है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स और टिपिकल न्यूरॉन के बारे में, जैसे कि इसका सोमा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्री है, और एक्सम्स है, डेंड्रियल्स है, थीन स्ट्रक्चर, ये सारे के बारे में पूछा जाएगा। और इसके बारे में आपका बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यदि आप बता देते हैं दैट इज गुड, नहीं तो आपके साथ दिक्कत हो जाएंगे, मार्क्स कम मिलने के चांसेस रहेंगे। तो नर्वस सिस्टम को एक बार जरूर आप देख लें और अच्छी तरह से इसके एग्जाम टर्मिनल्स तक देख लें। फिर दूसरा जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ब्रेन, सेरेबरम, सेरेबेलम, मेडुला, और इसके अंतर्गत आपके जो हिंड ब्रेन है और स्पेसिफिक फंक्शन है, फोर ब्रेन है, जिसमें कि आपको सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस है, फिर मिड ब्रेन है जिसमें कि टेक्ट्रम है और टेगमेंटस है, और हिंडेड ब्रेन है जिसमें कि सेरेबेला और मेडुला और पॉन्स रहते हैं। आप इसको देख लें, बहुत जरूरी है। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें तो इसमें है ओरल कैविटी है, माउथ है, सब मैक्सिमिलियन एंड सबलिग्यूरल ग्लैंड्स है, प्रोटेट ग्लैंड्स है, पैंक्रास है, ओएसोफेगस है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टोमक है, पैंक्रियास है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन है, ड्यूडेनम है। तो यहाँ पर एनस तक, रेक्टम है, सिग्मा कोलोन है। ये सब को आपको देखने की कैसे फूड पाइप से भोजन आपको अंदर जाता है और किस तरह से मैकेनिकली एंजाइम के मिलने के बाद ब्रेक डाउन होता है। यदि आप इसे पढ़ लिए तो आप समझिए कि 50% आपके जो प्रॉपर स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन से आप जान जाएंगे। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, ह्यूमन के वेना कोक्स है, आर्टरेक्स है, पुल्मोनरी आर्टरीज है, पुल्मोनरी वेन्स है, लेफ्ट आर्टरीज है, राइट आर्टम्स है, वेरव है, सीनो आर्टियल नोड्स है। इसके बाद बंडल ऑफ हिट्स है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर्स है। तो ह्यूमन हार्ट्स के 4 चैम्बर है, 2 है जो एट्रिया है अपर है, और 2 है जो वेंट्रिकल्स है। द राइट एट्रियम वेंट्रिकुलर मेक अप ऑफ राइट हार्ट, while the left atrium and ventriculars have of left हार्ट। तो यहाँ पर सेप्टम्स है, मस्कुलर वॉल्स है, सेपरेट करता है, और डीऑक्सीजनरेटेड फूड एंटर करता है आपके राइट एट्रियम ऑफ द बॉडी वाया वेना कैवस। तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख ले। फिर ह्यूमन ट्रांस रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को देख ले, जिसमें कि पैंक्रियास है, ट्रैकिया है, लंग्स है, रिब्स है, फिर नोजल पैसेज है, ओरल कैविटी है, और फिर डायफ्राम है। तो नोजल कैविटी से आप इनटेक ऑफ एयर करते हैं और मसल्स में फील्ड हो जाता है, रिमूव डस्ट करता है। फिर पैंक्रियास से आपका पैसेज बिहाइंड द नोजल चैम्बर एंड सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। फिर फोटोसिंथेसिस है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आपको समझना होगा कि किस तरह से पोर्स और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लाज्म सन के प्रेजेंस में जिस तरह से लीव्स है, ग्रीन लीव्स भोजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन एक इसेंस होता है लाइफ के रूप में जनरेट होता है दिन के समय में। फिर न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा जानते हैं जिसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है, सूडोपोडियम होता है, फूड आर्टिकल्स होता है, फूड वेंक्यूल्स होता है, एंड एगेस्टेड वेस्ट होता है। तो अमीबा यूनिसेलुलर एक सेल का जो ऑर्गन एनिमल है, जिसके बॉडी में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोजेक्टेड होते हैं कॉल्ड होते हैं सूडोपोडिया, और ये होता है फॉर्म करता है फूड
वैक्यूल, तो इनसाइड द फूड वैक्यूल जो फूड है डाइजेस्ट होता है और ऑब्जर्व हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। फिर आप देख लीजिए यह ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, जैसे कि यूरेनाइन कैविटी है, यूरेनाइन फंडस है, फिर एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है या पेरीमेट्रियम है, ओवरी है, क्रेवेक्स है, क्रेवेक्स कैनाल है या वेजाइना है या फिर इथमस है, एम्प्यूला है। तो इनके फैलोपियन ट्यूब्स हैं, तो इसके बारे में जानना है तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अ पेयर ऑफ ओवरीज है, ओवरीज प्रोड्यूसेज अ स्टोर इन ओवम, और फेलोपियन ट्यूब है जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, ये साइट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए और कनेक्ट करते हैं ओवरी एंड यूरेटस को। फिर यूरेटस है जो साइट ऑफ डेवलपमेंट फॉर द एम्ब्रायो को डेवलप करता है। क्रेविक्स में ये लोकेटेड होता है लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूथेरस और इन्वॉल्व इन कनेक्शन बिटवीन यूथेरस एंड वेजाइना, वेजाइना को ये आपको क्रेविक्स कनेक्ट करता है। और वेजाइना जो पार्ट है वो क्रेविक्स का एक्सटर्नल फीमेल बॉडी है जहां से कि आप सेक्स कर सकते हैं और इसके बाद स्पर्म इसी रास्ते से अंदर जाता है। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिक्चर इसलिए यहाँ पर दे दिया है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताया गया है, तो आप इसको जरूर देख लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस रहने के इस बार चांसेस 2025 में है ह्यूमन प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। फिर बर्डिंग ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा है जो कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ईस्ट एंड हाइड्रा की तरह, लेकिन इसमें बर्डिंग के लिए प्रोजेक्शन मेथड जो फॉर्म होता है बॉडी में, और इस तरह से ये एक नए हाइड्रा का स्ट्रक्चर देता है और द बर्ड डेवलप होता है इंडिविजुअल एंड सेपरेट फ्रॉम द प्लांट पेरेंट बॉडी से। अब होता है कि लॉन्गर सेक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर में बोल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो फीमेल प्रोडक्ट फ्लावर के नोन करते हैं पिस्टी या कार्पेल, और ये कंसिस्ट होता है थ्री सबसेक्शन स्टिग्मा साइट्स ओवरी एंड ए डायग्राम ऑफ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। मेल प्रोडक्शन सिस्टम पार्ट ऑफ the flower as a stamen, it consists of two section and filament which clearly shows the longitudinal sections। यहाँ पर एक पिक्चर है तो पिक्चर आप देख लेंगे। और 10th नंबर क्वेश्चन है, नॉट 11th नंबर, ए जर्मिनेशन और पॉल्यूशन ऑफ स्टिग्मा। तो यहाँ पर किस तरह से होता है या पिक्चर भी देखते हैं कि पॉलिनेशन ग्रेन के बाद किस तरह से ये प्रोडक्ट मतलब कि ये बनते हैं और इसके बाद पॉलन ट्यूब से पास होते हैं और इंटर करते हैं ओव्यूला में, और इस तरह से मेल सेल वाला है जो कि फीमेल सेल के साथ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जायगोट, और पूरा प्रोसेस फॉर्मेशन का जो कि आप अपने बुक में भी दे सकते हैं। तो इसको भी आप एक देख लीजिएगा और इस तरह से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के डायग्राम तो क्लियर हो गए। कल